गाइस आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आइडलिज्म चैप्टर कवर अप करेंगे एंड ये ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं, आई डोंट थिंक सो बनेगी। इजी है थोड़ा कंसेप्ट, और इसमें बस यही बताया हुआ है कि स्पिरिचुअलिटी ही एक रियलिटी, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। इसकी चीज़ में इसी में ये बताया हुआ है कि आइडलिस्टिक जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं, उनका सोल एंड माइंड एक इरेक्ट फॉर्म में ही होता है, वो अलग पार ही दुनिया में होते हैं। क्योंकि वो आइडलिस्टिक जो होते हैं ना, वो आपको दूर से ही अलग ग्लो नज़र आएगी, बिकॉज वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं टू गॉड। एंड वो कहीं ना कहीं उनके लिए मटेरियलिस्टिक थिंग एग्जिस्ट करती है बट मैटर नहीं करती। तो इसमें ही आगे फर्दर इसके फंडामेंटल्स डिस्कस करे हुए हैं और कुछ एसेंशियल्स हमारे आइडलिज्म के डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स गो फर्दर। हेयर वी लुक विद एन एग्जाम्पल। इट्स सेड बाय दत्ता कि आइडलिज्म होल्ड कर रहा अल्टीमेट रियलिटी ही, स्पिरिचुअलिज्म ही हमारी अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, अब एसेंशियल फीचर्स भी आइडलिज्म की ऐसी की लाइफ एसेंशियल स्पिरिचुअल है। एम जो है, अल्टीमेट एम जो है वो ये तीन एब्सोल्यूट वैल्यूज से ही है, ट्रू, ब्यूटी एंड गुडनेस, इनसे ही रिलेट कर रहा है। हायर रेटिंग टू मॉरल एंड कल्चरल एंडोमेंट्स, रियलाइज़ करो हायर वैल्यूज़ लाइफ के। बस इन सब चीज़ों के ऊपर ही ये सारा हमारा जो है ये बेस्ड है आइडियलिज़म। एसेंशियल्स इसके फीचर्स भी यही थे। अब कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं हमारे आइडियलिज़म के। पहले है कि आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे आइडियाज़ हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे मटीरियल थिंग्स हैं, उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नेचर, क्योंकि मैन हमारा क्या है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेचर से। बिकॉज मैन, देखो, जो हम ह्यूमन बींग है वो हम कोई स्लेव नहीं होते, गुलाम नहीं होते हम किसी के भी। तो हम कहीं ना कहीं अपना खुद का ही वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम खुद का वर्ल्ड क्रिएट कैसे करें, स्पिरिचुअल होकर। तो हम खुद का वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ही क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स एंड हिज क्रिएटिविटी अचीव्स अ हायर एंड हायर लेवल ऑफ एन आर्ट इन मैनी वेज। उसकी जो क्रिएटिविटी है वो हायर लेवल तक जा सकती है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो तो गुलाम होते हैं कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के, बट हम नहीं होते, ह्यूमन बींग नहीं होते ना। तो इसीलिए ह्यूमन बींग अपना ही वर्ल्ड कितने कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकते हैं। आइडलिज्म बिलीव्स इन टू फॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड, दो वर्ल्ड पे ही बिलीव्ड होती है। एक तो स्पिरिचुअलिज्म पे बेस्ड होती है एंड मटेरियल वर्ल्ड पे। वो क्या करते हैं, जो आइडलिस्टिक होते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिज्म में ज़्यादा फोकस्ड करते हैं। ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है नहीं, एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, उनके लिए नथिंग मैटर ही नहीं कर रहा उनके लिए। तो इसमें यही है कि आइडलिज्म के दो फॉर्म्स हैं, दो वर्ल्ड होते हैं। ठीक है, टू फॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड होते हैं। एक होते हैं मटेरियलिस्टिक होते हैं, एक होते हैं स्पिरिचुअल। ठीक है, स्ट्रेस करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट, अगर हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, एक ह्यूमन बीइंग का पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सेल्फ अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं उस पर ऊपर ज़्यादा फोकस्ड नहीं कर रहा। वो ज़्यादा ये नहीं सोच रहा कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। वो आइडल सेल्फ अगर उसका कोई होगा तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। जैसे होता है ना, जैसे अब मेरा एक फेवरेट सिंगर मान लो कोई भी है, मान लो दिलजीत दोसांझ है, तो मैं उसको मैं आइडल अपना मान रही, गुरु मान रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं उसके नक्शे कदम पर ही चलने पे ही ज़्यादा फोकस्ड रहूँगी, है ना। तो मतलब उसकी अच्छी चीज़ें मैं लूँगी ताकि मेरी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो। ठीक है, फेथ होती है, फेथ होनी चाहिए हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़। जो आइडलिस्टिक है वो बिलीव करते हैं अल्टीमेट लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, इन तीनों चीज़ों पर ही हमारी जो वैल्यूज़ है वो ही डिपेंड होती है। दी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो होती है अल्टीमेट होती है और परमानेंट होती है। जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है हमारी, स्वच्छ, सुंदरम, ये सारा ही ये इसी के ऊपर ही चैप्टर बेस्ड है। तो आइडियलिज्म इसके ऊपर ही बेस्ड है, तीनों चीज़ों पर, कि स्पिरिचुअली ही हमें वैल्यूज़ हमें आनी चाहिए एज ह्यूमन बींग।